हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे फर्स्ट चैप्टर की सेट की। फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 1.1 के। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताने हैं कि इनमें से कौन से सेट हैं या हम इनमें से किसको सेट कह सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। और अगर सेट नहीं हो तो उसमें अपना आंसर देना है कि सेट क्यों नहीं है। तो फर्स्ट था दी कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो हम इस सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं ना, 2, 3, 5, 7। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज ए सेट एज वी कैन डिफाइंड इट प्रॉपरली। जैसे मैंने नीचे डिफाइन करके भी दिखा रखा है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये एक अपना सेट है। इसी तरीके से अगला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड किस चीज़ में है, वो किस फील्ड के अंदर है, ये हमें पता नहीं है। राइटर किस किस चीज़ के राइटर हैं, वो पोइट्री लिखते हैं या प्रेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या और कुछ कहावतें लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उनका टैलेंट किस चीज़ के अंदर है। इसलिए इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज वी कांट डिफाइंड प्रॉपरली इन विच फील्ड दे आर टैलेंटेड, कि उनका टैलेंट किस फील्ड में है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। अगला है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सनस इन इंडिया। तो इसको भी हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसमें इसके अंदर भी हमें ये नहीं पता है कि वो रिच पर्सन किस में है, वो पैसे के अंदर भी रिच हैं या उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। मुझे कहने का मतलब है कि उसकी कैटेगरी हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, और डिफाइंड नहीं कर पाएंगे तो वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो वो अपना क्या नहीं होता है, सेट नहीं होता है। इसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। अब आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है और इसने लिमिट भी दे दी 1000 है, तो इसको हम अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड कर सकते हैं ना। 1, 2, 3, 4 और लास्ट लेस देन 1000 से नीचे नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 999। इसलिए ये अपना एक सेट हो जाएगा। अगले में हमें जो मैंने बेसिक में करवाया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, बिल्ड क्या होता है, जिसको हम बनाते हैं कि ये सेट, अगर हमें ऐसी कंडीशन लिखनी है जिसके अंदर कि ये सेट पूरा आ जाए। तो जैसे 2, 4, 6, 8 है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो अब देखो भाई, अब मैंने इसको लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। तो 2n लिख दिया। तो n क्या है, अपना नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 2 इंटू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अगला है अपना 6, 10, 14, 18। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये कंडीशन बनाई, आप भी यही कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये सेट के अंदर फिट बैठती हो, वो आप कोई भी लिख सकते हो, वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n+2। तो ये 4n+2 है। तो इसके अंदर देखो भाई, 4 इंटू 1 रखोगे तो 4+2 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 इंटू 2 8 रखोगे तो +2 10 हो जाएंगे। तो ये कंडीशन अपनी फिट बैठ रही है, इसलिए ये इसकी क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/4, 1/8, 1/16, 1/34। तो इसमें मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n लिख दिया मैंने। 2n कैसे लिख दिया, जैसे मैं 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 करूँगा तो 16 आ जाएगा। इसलिए ये इसकी क्या होगी, अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें एक कंडीशन आएगी कि कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। क्यों 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 लगानी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे मान लो, आप मैंने कह दिया 2n, अगर 2 करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 इसके अंदर नहीं आता, इसलिए मैंने इसमें कंडीशन लगा दी कि 2 है, वो एक्स है, वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा, और 6 के इक्वल या 6 से के बड़ा छोटा होगा। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ही, इस इंटरवल के अंदर ही ये सेट कंप्लीट बैठता है, नहीं तो बैठता नहीं है। इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरीके से होगा। उसमें मैंने लिमिट लगा दी। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ n/n+1 तो कर दिया। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1+1 करूँगा, लास्ट में जब हम आके देखते हैं तो 8/9 तक है अपना सेट।
तो 8/9 तक है, तो भाई हमें लेस देन इक्वल टू 8 ही लेना पड़ेगा। यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया, क्योंकि ये इसी लिमिट के अंदर सेट फिट बैठता है, इसलिए ये इसके क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। अगले में कह रहा है हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई सबसे पहले मैंने लिखे फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 5 6 10 और 15 30 और 45 के होते हैं। अब हमें क्या कह रहा है, दोनों के कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसके अंदर क्या है, एक तो 3 है, 1 है, 3 है, फिर 5 है, फिर दोनों के अंदर 15 है। तो ये सेट किसका बन जाएगा, सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स का हो जाएगा 1 3 5 और 15। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट है, वो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर की कंडीशन क्या दे दी हमें, इसको प्राइम फैक्टर से निकालना है। तो मैंने सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर किए, तो अपने एक्स की वैल्यू आ गई -4/3 और एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब इन दोनों को जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है भाई, देखो x इज इक्वल टू -4/3 और 1/2 आई, जो कि z से बिलोंग नहीं करती हैं, क्योंकि z इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं अपने -1 +1 -2 +2, और जबकि ये अपने किस में आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में, इसलिए z में नहीं आएंगे, z में नहीं आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपना इम्पटी सेट हो जाएगा, और इम्पटी सेट को या तो करली ब्रैकेट खाली के द्वारा दर्शाते हैं या फाई के द्वारा दर्शाते हैं। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट सेट में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और हमें लिमिट दे दी कि भाई ये सेट किस किस के बीच में लाई करेगा, -1/2 से तो एक्स बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। तो अब x बिलोंग्स टू, अब -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -0.5 लिख सकता हूँ, तो ये इंटीजर बन जाएगा। और 9/2 को क्या लिख सकता हूँ, 4.5। तो अपना x किसके बीच में लाई करेगा, -0.5 से और 4.5 तक। तो इनके बीच में जो दो नंबर आएंगे वो लिख देंगे हम, 0 1 2 3 और 4। तो ये अपना सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट सेट है, वो भी अपना z से ही बिलोंग करता है, और इसमें कंडीशन दे रखी है कि जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो वो 20 से छोटा होना चाहिए। तो x का स्क्वायर 20 से छोटा होना चाहिए, तो 20 से छोटा लेने के लिए मैंने क्या कर दिया भाई, इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, माइनस के इधर लेफ्ट साइड में जाते हैं और प्लस के इधर राइट साइड में जाते हैं जीरो के। तो अब मैंने यहाँ से कंडीशन के अनुसार ले लिया -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4। इस तरीके से हम ये सेट बनाते हैं। धन्यवाद।